सभी भक्तों को जय माता दी। भाई हम पहुंच गए हैं वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल हम उतरे हैं कटरा और आपको ये यात्रा दिखाएंगे। इस यात्रा में जुड़े रहें माता रानी की में, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिखते रहें। फिर हम लग गए। रेल में उतरने के बाद लाइन में जो यहाँ से एक टोकन मिलता, कार्ड मिलता, जो यात्रा का कार्ड है, उस पे नंबर लिखा होता है। उसके बगैर यात्रा नहीं करने देते जो वहाँ पे जो कमेटी है या प्रशासन है। तो सबसे पहले लाइन में लग के कार्ड लेना पड़ता है। फिर हम पहुँच गए अपने कमरे पे। हमने लिया एक कमरे पे हमने विश्राम किया। सभी ने रूम लिए। रूम साफ सफाई वाले मिलते हैं, अच्छे रूम मिलते हैं। फिर बच्चों के साथ में जो कटरा का बाज़ार है उसमें आइसक्रीम खाने के लिए पहुंच गया। और थोड़ी थोड़ी सर्दी में जो आइसक्रीम खाने का मज़ा है वो अलग ही होता है। फिर बच्चों के साथ मैंने खाना खाया। बच्चे बोले कि भूख लगी हुई है, तो फिर हम पहुंचे होटल में खाना खाने के लिए। वहाँ हमने दही परांठे खाए। फिर सुबह अगले दिन हमने यात्रा शुरू की। सुबह 5 बजे हम सभी नहा धो के तैयार होके यात्रा के लिए कमरे से निकल पड़े। सुबह 5 बजे का टाइम था। हमने सुबह जल्दी यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि हमने उसी दिन माता रानी के दर्शन करके फिर वापस उतरना भी था। फिर रास्ते में चढ़ाई के दौरान हमने आराम किया, क्योंकि रास्ते में चढ़ते चढ़ते जो चढ़ाई है, चढ़ाई करते करते थोड़े थक जाते हैं, तो विश्राम करना भी बहुत ज़रूरी है। और भक्तों के साथ जो वहाँ चढ़ते हैं सभी भक्त, वो जय माता दी के जो जयकारे लगाते हैं, वो अनोखा ही नज़ारा होता है। ये छोटा सा बच्चा हमारे साथ था, ये भाई बिल्कुल नहीं थका। माता रानी के दर्शन हमसे भी आगे रहा, भागे भागे। सभी को बोला कि आप चलते रहो, मुझे रास्ते का पता है, मैं अपने आप ही पहुँच जाऊँगा। ये छोटे है, मतलब माता रानी के भगत का, माता रानी के बच्चे को बिल्कुल भी थकान नहीं थी। ऐसे हंस के चढ़ाई की इसने कि पूछो ही मत। हम ये कह देते थे कि थोड़ी रेस्ट कर लें, पर ये नहीं था। क्या ये बोलता चलते रहो, मैंने माता रानी के दर्शन करने हैं। तो सब माता रानी का आशीर्वाद होता है। फिर हम आगे बढ़े यात्रा को लेके। फिर हम पहुँचे अर्धकुंवारी माता पे। अर्धकुंवारी माता पे वहाँ पे जो नंबर लगता है, हमारा नंबर आया जब हमने लगाया, जो हमारे ग्रुप का नंबर था। हम टोटल 17 व्यक्ति थे जो परिवार के थे। तो हमारा नंबर आया 284वां। 284वां हमारा नंबर आया। तो हमने वहाँ इंतज़ार किया। फिर दर्शन करके हमने यात्रा को आगे बढ़ाया महामाई के दर्शन करने के लिए। फिर हम अर्धकुंवारी माता से आगे चल पड़े। धीरे धीरे हम चलते रहे, रास्ते में विश्राम भी करते रहे। वैभव, रितेश मेरे साथ रहे, विशाल था, और भी बहुत सारे परिवार के बंदे थे सभी हम। फिर पहुंच गए हम माता रानी के दरबार के बिल्कुल नज़दीक। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, जो सरकारी रेट के दुकानें हैं, हर एक चीज़ का रेट फिक्स है। ये नहीं कोई भाई ज़्यादा मांग ले, वहाँ फ़ायदा उठाते हैं कि यात्री आए हैं मुँह मांगे रेट ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रसाद होता है वो प्रसाद भी बिल्कुल जायज़ मिलता है। 50 रुपया प्रसाद मिलता है, 100 रुपया प्रसाद मिलता है। और वहाँ पे जो माता रानी के जो दर्शन करके आता है, वहाँ पे वो प्रसाद भी थोड़ा सा चढ़ाते हैं और वापस परिवार को खाने के लिए दे देते हैं कि भाई ये अपने परिवार में बांटो, आस पड़ोस में बांटो। 50 रुपये का प्रसाद होता है, वो नॉर्मली मिलता है। और अगर हम नारियल के साथ लेना चाहिए तो 100 रुपये का होता है, वो सरकारी रेट होता है वहाँ पे। फिर हम महामाई के दर्शन करके फिर पहुँचे वहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। महामाई के दर्शन हुए, बड़े अच्छे दर्शन हुए। भैया वहाँ फ़ोन नहीं ले जाने जाते, अंदर फ़ोन नहीं लेके जा सकते, इसलिए माता रानी का जो मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं दिखा सकते हम आपको। जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखे। फिर हम पहुँचे भैरव बाबा के दर्शन किए, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है। ये आप सभी को भी पता होगा कि फ़ोन अलाउड नहीं है, अंदर फ़ोन लेके नहीं जा सकते। भैरव बाबा के दर्शन किए, बड़े अच्छे दर्शन हुए। फिर हम
धीरे धीरे यात्रा को आगे लेके आए और वापस सांझी छत से पे आके हमने थोड़ी देर विश्राम किया। और यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर भी जाते हैं, यात्री हेलीकॉप्टरों में भी जाते हैं, हेलीपैड भी हैं यहाँ पे, हेलीकॉप्टर में यात्री जाते हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है एक, ये मानो स्वर्ग हमने नहीं देखा, पर ऐसा मन को लगता है कि हाँ भाई हम स्वर्ग में आ गए हैं। मन को अजीब अलग शांति मिलती है यहाँ पे आके। यहाँ पे आने के बाद अलग सी शांति मिलती है। ये हेलीकॉप्टर देखो, जो यात्री हेलीकॉप्टर में जाते हैं बैठ के। फिर हम आ गए धीरे धीरे उतर के नीचे वापस कटरा आने के बाद बच्चों के साथ मैंने खाए गोलगप्पे, गोलगप्पों का लिया आनंद। और जो जम्मू कटरा के गोलगप्पे है वाकई में ही जो पानी है, जो पानी बनाने का तरीका है, ऐसा टेस्टी होता है और कहीं पर भी नहीं होते। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। यात्रा